दोस्तों अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो लगभग हर एक बैंकर की कहानी है कि हम सोचते हैं कि हम फटाफट से अपना काम कंप्लीट करके जल्दी घर चले जाए या फिर जो एक्चुअल टाइम है उस टाइम पे घर चले जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो लोगों की लाइन है वो तो बढ़ती ही रहती है या फिर काम का जो लाइन है वो बढ़ता ही रहता है। सो वी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट टू गो होम। ऐसा कुछ अगर हो पाता, अगर आप जल्दी घर जा पाते, तो कितना अच्छा होता, इज़न्ट इट? सो वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज़ छोटे-छोटे जो हमारे काम हैं, छोटे-छोटे जो स्टेप्स हैं, उनको अगर हम जल्दी कर पाए, तो हम जल्दी अपने काम को फिनिश कर पाएँगे। दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ द बैंकर्स, मोस्टली जो पीएन अगर आप पीएनबी में काम कर रहे हो, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, विजया बैंक या कोई भी ऐसा बैंक जहां पर इन्फोसिस फिनाकल का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज किया जाता है, तो यू कैन गो होम अर्ली। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल, और इस वीडियो का पूरा जो थीम है वो यही रहेगा। एंड दिस विल मेक योर वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका इजी होगा, और अगर आप जैब कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इजी। सो इन दिस वीडियो दोस्तों वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ द शॉर्टकट कीज जो कि फिनाकल जो सॉफ्टवेयर है, आप इसको जानते होंगे, इन्फोसिस का फिनाकल सॉफ्टवेयर, इस फिनाकल सॉफ्टवेयर में यूज किए जाते हैं। तो जब भी हम माउस का यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नेविगेट करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, एंड देन आप क्लिक करते हो, फिर वो आता है। बट कीबोर्ड का जब आप इस्तेमाल करते हो, इट बिकम्स रियली फास्टर एंड इजियर कि आप कोई नेविगेशन, कोई मूवमेंट जो आपके इंटरफेस है, जो कि फिनाकल इंटरफेस है, उस पर आराम से कर पा रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज द थीम एंड पर्पस ऑफ दिस स्पेसिफिक वीडियो, कि आपकी जो ये दिक्कत है उसे आसान किया जाए और आप ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड का यूज कर पाओ ऑन द फिनाकल सॉफ्टवेयर यूजिंग द शॉर्टकट कीज, यानी कि शॉर्टकट कीज से फटाफट से आपका जो काम है, क्योंकि मोस्टली रिपीटेटिव चीजें होती हैं, यस, ओके, सबमिट, ये क्लोज, यही चीजें आपको जो है क्लिक करनी होती है, डेट सिलेक्शन वगैरह करना होता है मोस्टली फिनाकल सॉफ्टवेयर पे, राइट? अगर आप काम कर चुके हो, यू डेफिनेटली नो इट। तो शॉर्टकट्स डिस्कस करके इस चीज को काफी तेजी से आप जो है अपना काम कर सकते हो। आई बेट ऑन दैट, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, राइट? तो ये फिनाकल सॉफ्टवेयर एज यू नो इज अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरीके से दिखता है। यू हैव एन आइडिया ऑन दिस, राइट? यहाँ पर आपके जो है वेरियस एक्टिविटीज आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑडिट से रिलेटेड एक्टिविटीज, डिपॉजिट, लेंडिंग, जो भी बैंक जो है ज्वाइन हो रहे हैं उनका एक आईडी, एंड देन दे आल्सो गेट कि किस तरीके से इसको यूज करना एंड ऑल, वो समझते हैं, राइट? तो फॉरेक्स मैनेजमेंट रिलेटेड, कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर का फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज उस पे किए जाते हैं, चेक डीडी रिलेटेड, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, मर्चेंट बैंकिंग रिलेटेड, ट्रेड फाइनेंस हो गया, और इसके साथ साथ क्लियरिंग एंड ईसीएस रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो भी इस पर आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंट ओपनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि फिनाकल पे ये किया जाता है, राइट? तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, यू कैन मेक इट फास्टर। सो व्हाट आर द शॉर्टकट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग? तो सबसे पहले F1 हम देखेंगे, F2, F3, F4, F9 जो है अच्छा बहुत शॉर्टकट है, F10, F11, कंट्रोल प्लस एक्स देखेंगे किस तरीके से यूज किया जा सकता है, एंड टैब शिफ्ट टैब सब कैसे। ये नौ चीजें अगर आप याद रखोगे, देन आपका काम फिनाकल पे काफी ज्यादा स्पीड अप होने वाला है, काफी जल्दी आप उसे निपटा सकते हो। दिस इज द गारंटी फ्रॉम माई साइड, ठीक है? तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि ये शॉर्टकट क्या है, ईच एंड एवरी शॉर्टकट का मेन एम क्या है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, एंड एट द एंड कैसे शॉर्टकट्स को एक्चुअली आप जो काम कर रहे हो उसमें यूज कर पाओगे, कैसे उसे आप जो है एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज करके अपना टाइम कम कर पाओगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो F1 की अगर हम बात करें, दिस इज यूज्ड फॉर हेल्प, ठीक है? हेल्प मेन्यू, हेल्प जो पूरा पेज होता है, अगर किसी चीज से रिलेटेड आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, फिनाकल सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट अलग अलग प्लेसेस पे हेल्प जो है पूरा का पूरा प्रोवाइड करता है कि कैसे उस पर्टिकुलर विंडो को यूज करना है, आपको उस विंडो के ऑप्शंस को यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आरटी पेमेंट रिलेटेड एक पेज है। यहाँ जो साइड में हेल्प आपको दिख रहा है, वो आपको जो है माउस से जाकर क्लिक करना होगा। बट देन इफ यू क्लिक ऑन F1 पर अगर आप क्लिक करोगे तो फटाफट से आपका जो हेल्प है वो प्रेस हो जाता है, एंड अगर उस पर्टिकुलर जो विंडो है उससे रिलेटेड है हेल्प,
अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है कि हाँ ये स्टेप्स, ये जो मेन्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है, कैसे कैसे उसको यूज करना है, किस तरीके से उसमें आपको एंट्रीज डालनी है, वो सब दिया हुआ है। तो यू विल बी एबल टू सी इट। अगर नहीं है तो इस तरह का कुछ पेज आपको जो है इट इज नॉट फाउंड ऐसे करके दिखेगा। ओके, सो F1 इज फॉर हेल्प, ठीक है, याद रखते जाइए। देन F2 इज सर्चर, ठीक है। तो जो हमारा पूरा मेन्यू लिस्ट है, कमांड्स का लिस्ट है, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, वो लिस्ट अपीयर होने के लिए आपको पता होगा कि ये जो आइकन है, सर्चर का आइकन है, ये आपको क्लिक करना होता है। बट देन लेट्स से आप किसी फील्ड में हो, यहाँ पर जो AC लेबल है, लेट्स से यहाँ पर आप हो, एंड आपको यहाँ के कमांड जो है वो चाहिए, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन F2। F2 पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, फटाफट से आपका जो है उससे रिलेटेड सारे कमांड जो है वो विजिबल हो जाते हैं। ओके, जस्ट क्लिक ऑन F2 और ये वाला जो आइकन है इसको दबाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस विंडो पर आप आए, आप किसी न किसी फील्ड पर गए, वहां पर जो है कर्सर को रखा, एंड देन यू कैन डायरेक्टली प्रेस F2 और उसके सर्चर ऑप्शन जो है वो सारे आ जाते हैं। ओके, राइट, बहुत ही फैसिनेटिंग है, इजंट इट? इससे भी ज्यादा इफेक्टिव और शॉर्टकट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून। यहाँ पर आप देख सकते हो F3 का जो हम कह सकते हैं काम है, वो है बैक कैंसिल क्लोज, इसको करना है। यहाँ पर लेट्स से इस विंडो को आपको क्लोज करना है, तो यू हैव टू जस्ट प्रेस F3। तो यहाँ पर तो सर ये तो माउस से हम क्लिक कर सकते हैं फटाफट जाकर। तो कई बार होता है कि बहुत सारे जो ऑप्शन है, बहुत लंबा चौड़ा पेज आ जाता है, एंड देन आपको स्क्रॉल डाउन करके देन कैंसिल बैक ये दबाना होता है, राइट? तो उस तरीके के विंडो में बहुत ज्यादा काम आता है, जहां पर आपने विंडो खोली, देख लिया, और फिर उसके बाद जिस भी एरिया में हो, सेंटर में हो, ऊपर हो, नीचे हो, इट डजंट मैटर, जस्ट क्लिक ऑन F3, वो क्लोज हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ F3। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपका टाइम बहुत सेव करने वाला है। तो जैसे ये खुल गया, ये तो लेट्स से इतना ही है, बट लंबा चौड़ा रहता है। यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आता है, तो स्क्रॉल करने के बाद अगर ऊपर नीचे, आप ऊपर हो एंड देन यू हैव टू गो डाउन एंड क्लोज, आपको ऑप्शन दबाना कई बार ऐसा आता है, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो F3 अगर आप दबाने के बाद इमीडिएटली द स्पेसिफिक विंडो गेट्स क्लोज्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं F4। जब हम F4 की बात करते हैं, तो ये ओके गो, इस चीज को जो है F4 को क्लिक करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने एंट्रीज डाली आरडी पेमेंट वाले में, एंड देन यू वांट कि आप ये गो जो है वो दबाओ, ठीक है। तो यहाँ तक कर्सर लाके गो दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली F4 दबाओ एंड देन इट गोज इन, ठीक है। जाकर ये वाला जो पूरा पेज है वो आपका अपीयर हो जाता है, राइट? तो F4 इज गो, और इसको अगर आप वापस जाना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन व्हाट, याद हो गया, F3 क्लिक करोगे, आप वापस जा सकते हो, क्लोज हो जाएगा वो पर्टिकुलर विंडो या टैब जो है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ F4। ओके गो या फिर इन चीजों के लिए ये यूज होता है। एंड देन F9 जो है सिग्नेचर रिलेटेड है। लेट्स से आप यहाँ पर अकाउंट जो है कोई भर रहे हो, और अकाउंट आईडी आपने भर दी, भरने के बाद यू वांट टू वेरीफाई एंड चेक द सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर आपको देखना है उसमें क्या दिया होगा, एंड देन मैच इट विथ द अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सिग्नेचर चेक करने के लिए यू डेफिनेटली रिक्वायर, यहाँ पर आप ये जो आइकन है उसे आप क्लिक करोगे। तो ये आइकन्स भी काफी छोटे छोटे आते हैं, कई बार क्लिक करना सॉरी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो F9 जब आप दबाओगे, इमीडिएटली सिग्नेचर का जो ये पेन है वो खुल जाएगा। ओके, सिग्नेचर आपका यहाँ पर खुल जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट वेरीफाई द सिग्नेचर एंड मूव, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर कैंसिल करना है, इस विंडो को क्लोज करना है, तो क्या दबाना है? ओके, जस्ट कीप रिवाइजिंग ताकि आपको याद रहे, दैट इज F3, ठीक है। सबमिट का भी हम देखेंगे, अगर लेट्स आपको क्लोज करना है तो F3, सबमिट का क्या होगा? तो आगे F10 अगर आप दबाओगे, तो दिस पर्टिकुलर थिंग गेट सबमिटेड। यहाँ पर आप जो है डिटेल सारे भर दोगे जो भी है, एंड देन यू विल गो फॉर सबमिट। अगर आपको क्लोज करना है तो F3 दबाओगे, अगर आपको सबमिट करना है देन यू विल क्लिक ऑन F10, ठीक है। F10 को आप क्लिक करोगे, इमीडिएटली अपने आप वो सबमिट हो जाता है। ओके, जहाँ पे प्रॉम्प्ट रहेगा, डबल चेक रहेगा, वो आएगा विंडो, बट देन ये सबमिट हो जाता है। मूविंग ऑन F11 की जब हम बात करें, तो फुल स्क्रीन, तो आपका ये फिनाकिल जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी टैब्स आते हैं, नीचे भी आते हैं।
तो आप चाहते हो कि ये सब ना आए एंड देन फुल स्क्रीन में ये आए, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन F11। F11 इमीडिएटली इस पूरे फिनाकल वाले जो इंटरफेस को फुल स्क्रीन में डाल देता है, ताकि आप आराम से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस काम कर सको और बाकी चीजें ना दबे व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन फिनाकल। एंड देन अगर आप उस फुल स्क्रीन से निकलना चाहते हो, लेट्स से आप कोई और फंक्शनैलिटी करना चाहते हो, तो टू कम आउट ऑफ द फुल स्क्रीन ऑल्सो F11 इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, F11 क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन पे जाएगा एंड देन वो वापस भी आ जाएगा। सो दिस शॉर्टकट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट मैनर। अब ये कंट्रोल एक्स वाला जो है ये काफी अच्छा एक आपका जो है शॉर्टकट है। कंट्रोल एक्स यूज होता है डेट से रिलेटेड। ठीक है, कई बार आपको प्रेजेंट टुडेज डेट जो है वो भरना होता है कई प्लेसेस में, तो डेट वाला जो कैलेंडर है इसको आप क्लिक करते हो, फिर सारा कुछ सेलेक्ट करते हो एंड जो भी दिन है उस डे का जो डेट है वो आप सेलेक्ट करके फिर भरते हो। तो इफ यू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस एक्स, तो आपके जो कीबोर्ड पे कंट्रोल होगा एक्स होगा, आई होप यू नो, ये जो है कट करने के लिए वर्ड में यूज होता है शॉर्टकट, वो यहाँ पर यूज होता है टू एंटर फिल द डेट। तो वैल्यू डेट यहाँ पर है, चेक डेट यहाँ पर है, तो जो भी दिन का डेट है, टुडेज डेट जो भी है, आज जो भी आपका डेट हो रहा है, सेम डेट आपको वहां पर अपियर हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इस फील्ड में जाओगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट करना है और फिर आज का डेट डालना है, राइट। तो वैसा करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल प्लस एक्स दबाओ, जो भी उस पर्टिकुलर डे का डेट है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो ये डेट और ये डेट सेम है, तो सेम डे का डेट जो है वो आ जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू वांट टू फिल सम अदर डेट ये नहीं यूज कर सकते, बट देन सेम डे का अगर डेट आपको फिल करना है देन यू कैन यूज दिस एंड फटाफट से आपका ये डेट यहाँ पर फिल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, आपके जो कई सारे टैब्स होते हैं, ये एक फील्ड हो गया, ये एक फील्ड हो गया, एक फील्ड हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फील्ड, इस तरीके से। तो ये सारे फील्ड्स में आपको जो है इंफॉर्मेशन भरना होता है। तो लेट्स से आपने यहाँ पर भर दिया और फिर ऐसे आगे आगे आप जंप करना चाहते हो नेक्स्ट फील्ड में, तो उसके लिए आप क्या क्लिक करोगे, टैब क्लिक करोगे। आपके कीबोर्ड पे टैब ऑप्शन होगा, तो आपको दिख रहा होगा ऑन द लेफ्ट साइड मोस्टली, तो उसको आप क्लिक करोगे, देन वो नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड पे इस तरीके से जाते रहता है। यू डू नॉट हैव टू नेविगेट यूजिंग द माउस, माउस को लेकर यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ क्लिक कर रहे हो फील्ड पे एंड देन फिल कर रहे हो, तो टाइम जाता है उसमें। तो एक फील्ड पर आपको माउस से डेफिनेटली क्लिक करना है इनिशियली एंड उसको फिल कर दिया, देन टैब दबा दिया तो आगे चला गया। अब लेट्स से आपको लगा कि अरे यार ये पिछला वाला तो मैंने सही नहीं भरा, अब यहाँ पर हो और आपको लग रहा है कि ये वाला तो सही नहीं भरा, तो आप दबा सकते हो शिफ्ट टैब। ठीक है, शिफ्ट टैब से क्या होगा, टैब से ये आगे जाएगा, शिफ्ट टैब से ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबाओ उसके साथ में टैब दबाओ, दोनों एक साथ जब आप दबाओगे दोनों कीज को, देन इट विल गो बैक, वापस जाएगा, यहाँ से ये वापस यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, इस तरीके से। ठीक है, जो भी है आप सीक्वेंस देख सकते हो वहां पर और उसके हिसाब से उसको वापस ले जा सकते हो। तो आगे बढ़ने के लिए टैब है, पीछे नेक्स्ट वाले के लिए टैब है, प्रीवियस वाले के लिए शिफ्ट टैब है। ओके, तो इस तरीके से आप नेविगेट करके फटाफट से ये चीजें कर सकते हो। अब इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, सर आपने शॉर्टकट तो बता दिए, ये सब याद कैसे रहेगा, याद रहेगा ओनली बाय प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ एंड अगर आप डेफिनेटली ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं, 9 शॉर्टकट्स हैं मोस्टली, और भी बहुत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप इसका जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इन सभी को याद रखो एंड देन इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो, कीबोर्ड यूज करने की कोशिश करो एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरीके से आपको ये हेल्प कर रहा है। इज इट रियली हेल्पिंग यू टू गो होम अर्ली, राइट, यू कैन लेट मी नो। एंड या इस तरीके से आप जो है इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू योर जैप टैप प्रिपरेशन, या फिर आपका कोई संबंधी है जो जैप टैप की प्रिपरेशन कर रहा है, you can always call us on 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप मेल करके भी हमें बता सकते हो कि हाउ आर दीज वीडियोस हेल्पिंग यू, हाउ इज आवर चैनल हेल्पिंग यू, या फिर अपने क्वेरीज बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।